आज हिंदी पत्रकारिता को शुरू हुए लगभग 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज ही का वो दिन था जब हमारे भारत में हिंदी पत्रकारिता ने अपना क्रांतिकारी नींव रखा था। 200 वर्ष पहले शुरू हुआ ये पत्रकारिता का दौर अब लाखों स्क्रीनों में नजर आता है और आज इसी के उपलक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का महा आयोजन यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर तमाम पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, कैसे देखते हैं वो इस पूरे सफर को और पहले की पत्रकारिता आपकी पत्रकारिता में क्या बदलाव है, क्या अंतर है। बातचीत करते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि सारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। 200 वर्ष पूरे हो गए हिंदी पत्रकारिता को, कैसे देखते हैं आप इस 200 वर्ष के सफर को? देखिए, जब हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई उस समय अंग्रेजों का शासन था और ये पत्रकारिता शुरू हुई थी, उनके मन में आजादी को लेकर जो है जज्बा था और आजादी एक मिशन थी, उस मिशन को लेकर पत्रकारिता शुरू हुई थी। आज लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी है। हम तो आजाद भारत में पैदा हुए, हमारे सामने में तो अंग्रेजों का डर नहीं है, गुलामी का डर नहीं है। अब हमारे पास काहे का डर है? हमारे पास भुखमरी का, रोजगारी का, बेरोजगारी का, रोजी रोटी का संकट है। तो उसको निपटाने में भी जो है पत्रकारिता लोगों की समस्याएं तो हल करती है, लेकिन पत्रकारों की जो स्थिति है वो अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाता। आज भी किसी भी संस्थान में वेज बोर्ड जितने भी वेज बोर्ड बनाए गए सरकारों द्वारा वो लागू नहीं है। तनख्वाह कम तनख्वाह देते हैं, ज्यादा तनख्वाह में दस्तखत लेते हैं। ये सारी और सरकार के फेवर में लिखो तो बहुत अच्छे पत्रकार हो, खिलाफ लिख दिए तो आप जेल चले जाओ। तो ये सारी चुनौतियां हैं। पत्रकारिता बदली है। पहले पत्रकारिता मिशन होता था, आज कमीशन है। पहले कागज और कलम से लेकर लोगों की जनता की जो समस्याएं हैं उनका आवाज बनते थे, लेकिन आज के डेट में बहुत बदलाव हो चुका है। देखिए, आज की पत्रकारिता मंथरा पत्रकारिता, मंथरा का काम था, इधर सुनती थी, कई को बताती थी। आज पत्रकारिता यही है कि आप साहब, इसने आपको गाली बका, उससे जाकर पूछते हैं आपको गाली बका। तो सिर्फ बाइट्स पर पत्रकारिता है जो बाइट करती है। बाइट माने जो लोगों से लिया हुआ सवाल है और बाइट माने काटना। तो बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थितियां बहुत रसातल में जा रही है पत्रकारिता, और इसीलिए जो इन चुनौतियों से कैसे उभरे, कैसे सामने आए, इसलिए ऐसे आयोजन हो रहे हैं और ये आयोजन होते रहना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि हमारी पत्रकारिता का इतिहास क्या है, हमारे पूर्वजों ने, पत्रकारों ने क्या क्या संघर्ष झेला है। आज तो ठीक है, आज सब सुविधाएं हैं, ए से लेके जेड तक अखबार है, ए से लेके जेड तक चैनल है, कोई संकट है नहीं, लेकिन चुनौतियां तो आज भी बरकरार है। हमारे साथ अनिल जी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसे सारे लोगों से बातचीत करेंगे, आगे आप बने रहें। हमारे साथ IBC 24 के वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे ये जानना था, जब 1836 में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी तब और अब की पत्रकारिता में क्या डिफरेंसेस है? पहले कैसी होती थी पत्रकारिता? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल खबरी चाय को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझसे बात किया है। और ये वाकई, क्योंकि आज से 200 साल पहले किस तरह से पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर आज के जो पत्रकारिता उसके बारे में जानकारी ये है कि आज के पत्रकारिता में मेहनत कम है। पहले मेहनत ज्यादा होती थी। हमको याद है जब हम पत्रकारिता में आए तो साइकिल से पत्रकारिता की शुरुआत किए थे, और आज आप देख रहे होंगे कि जिनके हाथ में मोबाइल है और जो ऑनलाइन है वो बेस्ट पत्रकार माना जाता है, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया में मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है और उसको देखकर आदमी खबर बनाता है। आज स्पॉट में जाकर, ग्राउंड जीरो में जाकर रिपोर्टिंग करने की जो परंपरा है वो खत्म होती जा रही है। तो वो जब तक नहीं होगा, कोई घटना होती है, कुछ दुर्घटना होती है, कुछ बड़ा कार्यक्रम होता है और आप वहां पे जाकर जब देखेंगे कि वहां की क्या स्थिति, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्यों वो घटना हुई और इस कार्यक्रम का और जो घटना है उसका क्या समाज पे फर्क पड़ेगा, तो वो जब जाके समझेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो फील्ड रिपोर्टिंग कम हो चुकी है, लोग महसूस करना कम कर चुके हैं, केवल शब्दों पर जो ऑनलाइन आ जाता है उसको लेकर खबर नाम बना रहे हैं। तो वो एक होना चाहिए, वो कमी यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है। और होता ये है कि पहले अपने अनुभव के आधार पर लोग बोलते थे, कहीं किसी के बारे में अपना अनुभव रहता था, वहां जाके देखते समझते थे। आजकल की पत्रकारिता ये हो गई कि आप गूगल में सर्च करो और उसके बाद आपको सब चीज मिल जाती है। तो वो अनुभव वो नहीं आ पाता, जो दिल से जुड़ने वाली जो चीज है वो नहीं आ पाती। वो कमी आज की पत्रकारिता में चल रही है। निश्चित ही आप जान सकते हैं कि डिजिटल मीडिया आने के बाद हर कोई व्यक्ति पत्रकारिता करने में लग जा रहे हैं और बातचीत करते हैं कि डिजिटल मीडिया के आने के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया तीनों अभी आ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप और किस मीडिया में सबसे ज्यादा विश्वसनीय बना है जनता को? देखिए, ये हम सभी का सौभाग्य है कि 200 वर्षों का सफर है, और ये जो 200 वर्षों का सफर है ये त्याग, तपस्या, संघर्ष, समर्पण, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र निर्माण का सफर है। और ये जो 200 वर्षों का सफर है इसमें प्रिंट भी आया, इलेक्ट्रॉनिक भी आया, ये वेब पत्रकारिता भी आया, अब तो AI जर्नलिज्म भी आ गया है। हर दौर में हर पत्रकारिता और हर माध्यम का अपना स्थान होता है
उसका महत्व होता है। आज भी जब एआई के माध्यम से हम लोग रोज खबरें पढ़ते हैं, वेब पत्रकारिता के माध्यम से खबरें पढ़ते हैं, तब भी हम जब सुबह उठते हैं तो हमें अखबार की आवश्यकता होती है। तो हर दौर में हर माध्यम जो है वो सशक्त है, सार्थक है। हम आज इस बात पर विमर्श कर रहे हैं पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव के माध्यम से कि कैसे पत्रकारिता सार्थक हो, पत्रकारिता की धार कैसे पैनी हो और पत्रकारिता जो है वो जन सरोकार के लिए प्रतिबद्ध हो। इस विषय पर हम लगातार मंथन कर रहे हैं। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम धरातल पर उतार पाए, उसको आत्मसात कर पाए, इस बात की कोशिश लगातार होगी। पहले की पत्रकारिता एक कागज और कलम से शुरू होती थी, लेकिन आज की पत्रकारिता बहुत चेंज हो चुकी है, क्या बोलना चाहिए? निश्चित रूप से और मेरा स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी सौभाग्य है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजेंसी और वेब मीडिया, इन चारों माध्यमों में मैंने कार्य किया, मुझे अवसर मिला कार्य करने का। सभी जो माध्यम है उसका उद्देश्य समान है। जन सरोकारों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, हमारा समर्पण है, हमारा त्याग है, जो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जनता की खबरें जनता तक पहुंचे और उस पर निराकरण हो, सार्थक समाधान हो, यही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। और इसी विषय को लेकर लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। ज्यों की देव धर दीनी चतरिया, यही मूल विषय, यही मूल उद्देश्य भी होना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग काम भी करते हैं। तीनों में से सबसे कठिन पत्रकारिता किसमें है? अब भी अगर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा रोमांचक, सबसे ज्यादा अविस्मरणीय और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, तो प्रिंट मीडिया में है। आज भी जब प्रिंट मीडिया की कोई खबर छपती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया और अन्य माध्यम जो है वो उसके पीछे भागते हैं। तो आज भी सबसे सशक्त माध्यम जो है वो स्याही ही है, लेकिन अब स्याही के माध्यम से हम स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं, न्यूज रूम के माध्यम से न्यू मीडिया तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो सफर है वो बेहद रोमांचक है और ये आगे भी जारी रहेगा। निश्चित ही आप सुन पा रहे होंगे कि आज भी प्रिंट मीडिया लोगों में विश्वसनीय बनाए रखा है और लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं प्रिंट मीडिया को। और बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर और वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आज के डेट में चाहे डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब में विज्ञापन आता है। तो जनता का ये सवाल है कि विज्ञापन के जरिए एक न्यूज संस्थान जिंदा है करके, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उदंत मार्तंड जो अखबार निकला उसके प्रकाशन के भी 2 साल पूरे हुए। तो इस उपलक्ष्य में हम ये आयोजन प्रेस क्लब की तरफ से हो रहा है। जहां तक आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, ये पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब आप नए शब्द पढ़ेंगे तब आप कुछ नया रच पाएंगे और नए शब्द करने के लिए आपको अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो इंटरनेट की चुनौती आई है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती आई है, इसके दौर में जो नए पत्रकार हैं उनको सामने चुनौती ये है कि वो अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक वीडियो चैनल्स देखें, क्योंकि भाषा यदि स्ट्रांग होगी, जनरल नॉलेज यदि अच्छा होगा तो आप एक अच्छी पत्रकारिता कर पाएंगे। सत्यपरक सूचना, मनोरंजन परक सूचना और ज्ञानवर्धक सूचना, ये मीडिया का बड़ा एक दायित्व होता है और उसमें आप जैसे मीडिया हाउस भी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये जो आयोजन है, ये कहीं न कहीं नई जो युवा पीढ़ी पत्रकारिता की, उसको एक नई राह दिखाएगा। मीडिया में विज्ञापनों की क्या भूमिका है? विज्ञापन से ज्यादा देखिए, व्यावसायिकता का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है और जिस तरह सरकार कागज में सब्सिडी खत्म कर रही है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके चलते अखबार और मैगजीन निकालना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया। तो और जब तक कि आप बाजार से इनकम जनरेट नहीं करेंगे, तब तक आप फ्री में मैगजीन नहीं दे सकते, सस्ते में अखबार नहीं बेच सकते। इसलिए बाजार की चुनौतियों को समझना होगा। बाजार में जो लाभ है, बाजार की जो विशेषताएं हैं, उसके आधार पर स्ट्रेटजी बनानी होगी। बिना विज्ञापन के अब कल्पना नहीं की जा सकती कि आप अखबार निकाल लें, क्योंकि पाठक भी बहुत चालाक हो गया है। पाठक को भी अच्छे अखबार चाहिए, तो गुणवत्तापूर्ण कंटेंट चाहिए, रिसर्च परक कंटेंट चाहिए। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि देश में जो विज्ञापन का बाजार है उसको आकर्षित किया जाए, ताकि अखबार भी निकलेंगे और पाठक को लाभ भी होगा। अभी तक शुरू से अब तक पत्रकारिता बदलाव लाती गई है और बदलते भी गई है। आने वाले 20 से 25 वर्षों में पत्रकारिता किस दिशा में बह सकती है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले दौर में पत्रकारिता जो है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए चुनौती बनेगा। ये जो इंटरनेट मीडिया आया है, ये जो AI का दौर आया है, ये इन दोनों को चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए जो वर्तमान पीढ़ी पत्रकारिता में है, उसको चाहिए कि वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय ये जो सोशल मीडिया है, ये जो वेब मीडिया है, इस पर फोकस करें। इसके मुताबिक अगर आप योग्य होंगे, तकनीकी जानकार होंगे, तकनीकी तौर पर सक्षम होना पड़ेगा, तो आप बाजार में टिक पाएंगे। नहीं तो बाजार में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया ही आगे बढ़ेगा, उसके विकल्प है। आज के युवा पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
नहीं, संदेश तो यही है कि अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक घूमिए, क्योंकि टेबल डिस्प्ले से पत्रकारिता नहीं होती है। आप जितने लोगों से संपर्क करेंगे उतने ज्यादा आपको सूत्र मिलेंगे, उतनी ज्यादा खबरें मिलेंगी, और जब खबरें मिलेंगी तो आप उसको प्रकाशित कर सकेंगे, प्रसारित कर सकेंगे, और उसमें आपका नाम भी होगा और मीडिया भी आगे बढ़ेगा। तो निश्चित ही आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो डिजिटल मीडिया उन लोग के लिए आगे चुनौती भरा ये पत्रकारिता होने वाला है। तो आपने सुना कि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, हर लोगों की अलग अलग राय थी, और आप इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट के लिए खबरी चाय के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। खबरी चाय।